steady in both is certainly eligible for liberation. यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं 14 श्लोक से, जैसे मात्रा स्पर्श श्रुत कंते हो शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पैन अनित्यस्तांग तितिक्षा भारत। यहाँ पर सुख एंड दुख, ये सब डुअलिटी जितना है, बॉडीली डुअलिटीज और बॉडी मेंटली डुअलिटीज है, सुख है दुख है, ये सब को टॉलरेट करो, तो इसी को धीरे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं अर्जुन, जो आदमी सुख एंड दुख में संभावना रहता है, टेढ़ी रहता है, वही योग्य व्यक्ति होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए एनीवन हु स्टडी इन डिटर्मिनेशन फॉर द एडवांस स्टेज ऑफ, इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि स्पिरिचुअली एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए ही हैज टू बी वेरी मच डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, इन द सेंस दैट मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी वहाँ पे जैसे उसमें एंटेंगल नहीं होना है। इसलिए आगे में अभी आता है पांच अध्याय में, ब्रह्मणि अधाय कर्माणि संगम तक्त्वा करोति हो लिप्यतने स्वपापेनो पद्मपत्रम विभाम्बसा। तो 5 अध्याय श्लोक 10 ऐसे कुछ है। तो जो ब्रह्मणि मीन्स भगवान को, अधाय कर्माणि जो कर्म भगवान को समर्पण करके करता है, संगम तक्त्वा करोति हो जो अटैचमेंट नहीं रखे, तो उसको क्या बोलते हैं, संगम लिप्यते नो सो पापे नो, वो पाप में निलिप्त नहीं होता है। एंड लिप्यते नो सो पापे नो पद्मपत्रम इवाम बसा, जैसे पद्म पत्र पानी में रहता है तो उसमें पानी में लगता नहीं है पद्म पत्र को, तो पानी में रहते हुए भी उससे वो अटैच नहीं रहता है। तो उस टाइप का हमको होना पड़ेगा। ये मेटेरियल वर्ल्ड में रहने हैं, लेकिन संन्यास या डिटैच रहना पड़ेगा। संन्यास मीन्स 2 टाइप का संन्यास आगे में आएगा। कर्म संन्यास, कर्म को त्याग नहीं करना है कि, बट कर्म में संन्यास मतलब कर्म में रहते हुए संन्यास भाव में भगवान के लिए करें, तो उसको उसी भाव में करना है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग फैमिली का साथ में अटैचमेंट है, तो ये फैमिली का अटैचमेंट है तो फैमिली का करना पड़ेगा, लेकिन फॉर हायर पर्पस। चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल याद रहता है कि भगवान स्वयं तो एट द एज ऑफ 24 उनका पेरेंट, उनका जो वाइफ विष्णुप्रिया, उनको छोड़ के, एंड जो एजेड मदर थे उनको छोड़ के फिर हायर पर्पस दूसरा का मंगल के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए वो संन्यास लिए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या है, उनका जो टाइम हो गया जब ब्रह्म गृहस्थ से ऊपर जगह तो वानप्रस्थ फिर संन्यास पे चले गए, तो हमारे लिए वो इतना करके गए हैं कि संन्यास लिए हायर पर्पस के लिए। तो इसीलिए जो भी क्षत्रिय है, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि तुम जो आपका फैमिली का वध नहीं करेंगे, ये करेंगे, इस टाइप का जो बात कर रहे हो, ये आप मेरे खुशी के लिए आप करो, तो भगवान का खुशी के लिए करना पड़ेगा। एंड देन ओनली इट विल बी बेटर फॉर होल वर्ल्ड होल। इसलिए प्रभुपाद ने पूरा वर्ल्ड को इसलिए उद्धार कर पाया। अगर एक ही फैमिली के साथ में अटैच रह कर रह जाता है, ऑफकोर्स ये डॉन ऑल हिज फैमिली का जो करना था वो करके फिर जन संन्यास लिए थे, सो नॉट इमेच्योरली हैज डन। बट इनके शब्द चैतन्य महाप्रभु ही इज लॉर्ड हिमसेल्फ, सो उनका बारे में तो कुछ बोला नहीं कि वो दे आर ऑल्सो इटर्नली, उनका जो पत्नी है वो तो उनका इटर्नल कॉन्सेप्ट है, वो ऑटोमेटिकली उनके लिए मेंटेन हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को देखना पड़ेगा ये गाइडेंस लेके, जो हायर पर्पस के लिए हम लोग डिटैच होना पड़ेगा। ये श्लोक में ये बोलते हैं कि अर्जुन को तो तुम डिटैच रहो, एंड जो ऐसा नहीं कि फैमिली का अटैच रहोगे तो उनको फाइट नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिटैच होना पड़ेगा। नेक्स्ट श्लोक में 16 श्लोक में बोलते हैं, ना सतो विद्यते भाव ना अभाव विद्यते शत उभयरपि दृष्ट अंतस्त्व तत्वदर्शी भी those who are seers of truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. There is no endurance of changing body means यहाँ पे बोलते हैं कि शरीर तो पेरिसेबल है, जो कि असत है,
जो टेम्पररी है, सत जो है इटर्नल है, परमानेंट है। तो सोल और बॉडी का दोनों का बीच का ये यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। तो मटेरियल बॉडी को नॉन एग्जिस्टेंट बोल रहे हैं यहाँ पे। नॉन एग्जिस्टेंट मीन्स एग्जिस्ट करता है लेकिन टेम्पररी है, इसका कोई लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। एक बॉडी खत्म होता है, दूसरा बॉडी में जाते हैं। एंड ये सोल जो है इसका कोई चेंज नहीं होता है, ये इटर्नल है। तो बट जो बॉडी है ये पेरिसेबल है। दस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडिंग द नेचर ऑफ बोथ। तो जो इसको जानता है तो इसलिए अब हम जानते हैं कि शरीर को रक्षा करना पड़ेगा। जितना भी चाहने से तो कम्प्लीटली उसको तो रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसका जितना ड्यूरेशन है मैक्सिमम 100 ईयर्स अभी कलयुग में है, तो उस टाइप तक इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा सो दैट इसमें भगवान का सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखो 24 आवर्स बॉडी के लिए टाइम देते हैं, बॉडी के लिए इनकम करते हैं खाना पीने के लिए, तो वहाँ पे सब टाइम चला जाता है। लेकिन जो आत्मा के लिए है तो उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास में। तो ये लेकिन जो रियल सेल्फ है, दैट इज वी आर द सेल्फ, रियल सेल्फ इज आत्मा, तो उसके लिए हम लोग टाइम नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि जो परमानेंट चीज़ है, इटर्नल है, उसके लिए टाइम देना चाहिए। एंड इन दी तो जो जो लोग सत्य दिखा है, मतलब सत्य ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ। तो इवन इम्पर्सनलिस्ट हो या पर्सनलिस्ट हो, जो भगवान को माने या ब्रह्म ज्योति को माने, फिर भी वो जानते हैं कि आत्मा इटर्नल होता है एंड शरीर टेम्पररी होता है। So this is the instruction, this is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by influence of ignorance. Removal of ignorance involves re-establishment of our eternal relationship between the worshipper and worshipable, and consequent understanding of the difference between part and parcel of living entities, the supreme and the supreme personal of Godhead. तो यहाँ पे वही है जो यहाँ पे स्पिरिट एंड मैटर का एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट इसलिए बोला है। स्पिरिट इज एग्जिस्टिंग एंड मैटर इज नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंट मीन्स ये टेम्पररी है। इसको जो जानता है तो वही भगवान का लिए आत्मा कौन है जानेगा, परमात्मा कौन है जानेगा, और उसके बाद में आत्मा परमात्मा का संपर्क को जानेगा और उसमें एनगेज रहेगा। तो अभी इसको पता चलेगा कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तभी ये दैट इज द रियलिटी, वन हैज टू अंडरस्टैंड इट। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रूथ। तो यहाँ पे तत्व, तत्व मीन्स ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ। सो क्लियर नॉलेज इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अंडर द स्पेल ऑफ ignorance, and to drive away such ignorance the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time। भगवत गीता में ये जो सांख्य योग चैप्टर चल रहा है, इसमें आत्मा का बारे में डिस्कशन काफी दिया गया है। सोल एंड बॉडी दोनों का डिस्कशन है, लेकिन सोल का बारे में यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन दिया गया है। तो सो दैट उसका क्वालिटी क्या है ये सब पता चलेगा, तो हम लोग उसी का पीछे में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, लाइफ का एम को समझ सकते हैं। तो 17 श्लोक का अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। That which pervades the entire body, you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul। तो यहाँ पे आत्मा का क्वालिटी इसका बारे में बोला जा रहा है। फिर आ, आत्मा इज इटर्नल एंड इट इज इम्पेरिसेबल एंड इट परवेट्स द एंटायर बॉडी। तो जब हम आत्मा निकल जाता है तो बॉडी और यूजलेस हो जाता है। तो ये परवेट्स द एंटायर बॉडी, इसमें प्रभुपाद ने फिर डिस्क्राइब करते हैं एंटायर बॉडी में कैसे आत्मा फैला रहता है। इसका आत्मा का एनर्जी है, उसको बोलते हैं कॉन्शसनेस और चेतना। तो ये चेतना का माध्यम से, जैसे एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है, वहाँ से लाइट पूरा रूम में फैले जाता है। तो सोर्स ऑफ लाइट इज बल्ब, पर द एनर्जी जो है दैट बल्ब का लाइट है, तो इट परवेट्स द रूम और द व्हाटएवर इट इज बीइंग पुट। तो सिमिलरली जो हमारा जो सन का रे निकलता है, सन रे चारों तरफ चला जाता है, सिमिलरली आत्मा का जो एनर्जी है, कॉन्शसनेस है, उसको बोलते हैं कॉन्शसनेस है, चेतना है। ये स्प्रेड करता है कितना तक, एक सोल जो एक बॉडी में है तो उसका बॉडी का फुल पेरीफेरी तक ये एक्सपेंड करता है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, उसका पावर कितना तक है, उसी कंट्री का बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक। सिमिलरली एक सोल का कॉन्शसनेस उसका पर्टिकुलर बॉडी का पेरीफेरी तक जाता है। इसका मतलब है एक चिट्टी का सोल भी है
सब सोल सब समान है। आगे आएगा सोल का साइज कितना है ना, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो जिसको कि कोई माइक्रोस्कोप नहीं इसको देख सकता है, तो इसलिए लोग सोल का एग्जिस्टेंस को पता नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये है कि ये जो छोटा सोल बड़ा सोल ऐसे कुछ नहीं होता है। सोल सोल साइज समान होता है, और लेकिन उसका जो बाउंड्री कहाँ कितना तक एनर्जी रहता है, जो चींटी चींटी का है छोटा सा है, हाथी का बड़ा सा है, लेकिन सोल सेम है। इसीलिए ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक इसका फैला रहता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्शसनेस। तो ये कॉन्शसनेस जब यहाँ से निकल जाता है सोल शरीर से, तो वो कॉन्शसनेस चलाता है। एंड इसीलिए ये जो सोल का और सुपर सोल का बीच में जो संबंध है, तो ये जीवात्मा है, सुपर सोल इजकल परमात्मा, परमात्मा है। एंड ये जो है सोल, इसका कॉन्शसनेस पर्टिकुलर एंड वो जान सकता है कॉन्शसनेस का माध्यम है कि सोल अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉडी। लेकिन भगवान जो सुपर सोल है वो सारे बॉडी के बारे में जानते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस है। एंड यहाँ पे साइज ऑफ द सोल भी वही बोला गया है कि कैसा ग्रस्त भागस्य शतम सदृश शतम शतमुख, मीन्स 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। इसको एक बार 100 भाग करते हैं, फिर दोबारा उसका 10 भाग करके, तो ये हो जाता है 10,000 टाइम्स, मीन 100/100, तो 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। इसीलिए यहाँ पे मुंडक उपनिषद में भी बोल रहा है जी, सोल इज एटॉमिक इन साइज कैन बी परसीव्ड बाय परफेक्ट इंटेलिजेंस। एटॉमिक सोल इज फ्लोटिंग इन 5 काइंड्स ऑफ एयर। तो हम जानते नहीं हमारा शरीर में जो एयर है, ये हम लोग सोचते हैं खाली, हाँ, हमारा टीचर बोलते हैं कि हम लोग 2 टाइप के एयर के बारे में जानते हैं, जो एक सांस लेते हैं और एक पोल्यूटिंग एयर, इसे बोलते हैं। तो लेकिन नहीं, ये शरीर में 10 टाइप का एयर है। एंड इसमें जो 5 टाइप का एयर के बारे में यहाँ बताया गया है, वो सोल इज बैलेंस्ड। उसी 5 टाइप का एयर का अंदर में ये भासमान रहता है सोल का अंदर। तो इसलिए ये 5 टाइप का एयर यहाँ पे बोलते हैं कि प्राणो, अपानो, व्यानो, समानो एंड उड़ानो। तो प्राणो मीन्स प्राणवायु, जो हम बोलते हैं प्राणवायु निकल गया, तो ये प्राणो, अपानो, व्यानो, समानो एंड उड़ानो। तो ये बैलेंस करता है जो सोल, इसी का एयर का अंदर, ये सब 5 एयर का अंदर में बैलेंस होके रहता है। एंड ये सोल से जो एनर्जी है, मेडिकल साइंस में पता नहीं कर सकते हैं कि रेड ब्लड कर्पस्कल से विच कैरीज दिस ऑक्सीजन बोल के आप बोलते हैं कि एनर्जी लेके जाते हैं बॉडी का लास्ट पॉइंट, हर पॉइंट तक। तो ये कैसे होता है, तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि ये एनर्जी आता है, मेडिकल साइंस इसको क्लियरली नहीं बता पाता है कहाँ से एनर्जी आता है हार्ट से आता है। लेकिन हार्ट का अंदर में सोल जो है उसी से जाता है। तो इस सोल से एनर्जी लेके वो जो चारों तरफ में पहुंचा देता है, जो रेड कर्पस्कल से। तो इसीलिए ये सोल से एनर्जी निकलता है। तो सच एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द स्पिरिट सोल आर कंपेयर टू द सनशाइन मॉलिक्यूल्स। जैसे इसको कंपेयर करते हैं, सन का एनर्जी चारों तरफ कैसे जाता है, सनशाइन का मॉलिक्यूल से पहुंच जाता है। तो सिमिलरली ये जो आत्मा से एनर्जी आता है, तो ये रेड कॉर्पस्कल्स के माध्यम में पहुंच जाता है। तो देखिए कितना साइंस इसको बोल नहीं पा रहा है, जे कैसे कहाँ से एनर्जी आ रहा है, तो हार्ट से आ रहा है बोल रहे, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ से एक्चुअली आता है कहाँ से? तो ये आता है कि जो आत्मा से कॉन्शसनेस जो जो निकलता है, एनर्जी निकलता है, तो इसी से जाके चारों तरफ वो पहुँच जाता है। और जब आत्मा ये शरीर त्याग कर देता है, तो कॉन्शसनेस निकल जाता है, या वो मूवमेंट ऑफ एनर्जी नहीं रहता है। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ क्लियरली बता दिए हैं 18 श्लोक में। अनंत अंतवंत इमे देहा नित्य शक्त शरीरिणा अनाशीन अप्रमेस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। The metal body of the indestructible, immeasurable and eternal living being entity is sure to come to an end. Therefore fight or descend भारत। तो बार बार कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो। हाँ, तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि मेटल बॉडी इंडेस्ट्रक्टिबल है। हाँ, तो बॉडी द मटेरियल बॉडी बॉडी ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल माने मीन्स आत्मा इंडेस्ट्रक्टिबल है और इमेजरेबल है एंड इटर्नल इटर्नल है। तो ये और क्वालिटी ऑफ आत्मा का बारे में बोलते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ये तन है। तो इसीलिए इसको तो कोई मार नहीं सकता है, तो तुम फाइट करो। तो इसीलिए इसमें एक चीज अब याद आ रहा है कि फाइटिंग खराब है, अच्छा है।
तो फाइटिंग जो कोई भी चीज़ ऐसे खराब अच्छा नहीं होता है, उसका यूटिलिटी का ऊपर में डिपेंड करता है। तो हमारा कोई माइक्रोफ़ोन है तो इसको इन्वेंट कर दिया, तो लेकिन उसको हम अगर फ़िल्म सॉन्ग गाएँगे उसमें गाना गाएँगे तो वो खराब हो गया, दैट इज़ मैटेस्टिक हो गया। अगर उसमें भगवान का गाना गाएँ स्पिरिचुअल हो जाता है। तो यूटिलिटी ऑफ द आइटम का ऊपर में कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे तो इसी का ऊपर में डिपेंड करता है वेदर इट इज़ स्पिरिचुअल और मटेरियल। अदरवाइज़ सब तो चीज़ भगवान का ही है, तो एक सोर्स तो एक ही है, तो सोर्स भगवान है तो एवरीथिंग इज़ स्पिरिचुअल। लेकिन उसका यूटिलिटी अगर मटेरियल यूज़ करते हैं तो मटेरियल हो जाता है। ये शरीर भी मटेरियल बॉडी में बना हुआ है, लेकिन ये भी स्पिरिचुअलाइज़ हो जा सकता है। कैसे? अगर इसको स्पिरिट का साथ में जोड़ दें, मतलब स्पिरिचुअल में कृष्णा के साथ में जोड़ दें। जैसे आयरन रॉड है, वो आग में लगा देंगे, आग में रख लगा के रहेंगे तो आयरन रॉड उसका आग जैसे बन जाता है। तो दो इट इज़ मेड ऑफ आयरन, बट इट इज़ नॉट आयरन इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू फायर। सिमिलरली ये बॉडी को हम मटेरियल बोलते हैं, लेकिन इसका ये जड़ शरीर है, लेकिन अगर इसको हम भगवान के समय में लगा देंगे, भगवान इज ऑल स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ में लगा रहेगा, तो कंप्लीटली एंगेज होगा, तो हम लोग को ये भी स्पिरिचुअल बन जाएगा। तो इसीलिए जैसे हम बोलते हैं कि विग्रह बनाते हैं, विग्रह मूर्ति बनाते हैं, फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो तो अष्ट धातु में बनता है, किसी में ये भी है कि वुड में बनता है, कोई पे मिट्टी में बनता है, तो इस टाइप का बनता है। ये सब जड़ पदार्थ है, लेकिन इसको जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद में इसमें भगवान का जो क्वालिटी आ जाता है, भगवान इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो फाइट है, ये भी मटेरियल और स्पिरिचुअल डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज़। इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने बार-बार बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरे लिए फाइट करो। तो भगवान के लिए अगर फाइट करेंगे दैट इज़ स्पिरिचुअल फाइट। अगर अपना के लिए फाइट करेंगे दुर्योधन जैसे, वो हो गया मटेरियल फाइट। अर्जुन अगर पहले फाइट नहीं कर रहे थे लेकिन भगवान बोले फाइट किए, दैट बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। So similarly, everything depends upon our utility. Utility the essence. How we can use everything in Krishna service. हमारा घर है, ऑफिस का काम है, या जहाँ पे भी हम जाते हैं, ये सब भी कौन स्पिरिचुअलाइज हो जा सकता है। ये अगर हम भगवान के लिए करें, तो जो भी करें भगवान के लिए करें तो दैट बिकम स्पिरिचुअलाइज। जो अपने लिए करें और दूसरा के लिए करें दैट बिकम्स मटेरियल। इसीलिए यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, युक्त वैराग्य प्रिंसिपल्स को यूज करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी यूज, जो भी है कृष्ण के सेवा में, देन इट बिकम स्पिरिचुअलाइज। तो यहाँ पे इसीलिए बोलें कि तुमको कोई लेमेंट करने का जरूरत नहीं है, यू शुड नॉट विषाद में नहीं आना चाहिए। ये देखिए आपका जो है भैया, ये ग्रैंडफादर, ये गुरु, ये सब पहले भी थे, अभी भी है, और आप उसको मान नहीं सकते हो क्योंकि वो आत्मा है। इसीलिए इनका शरीर खाली ड्रेस चेंज करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि ड्रेस चेंज करना है तो फिर हम दूसरा का भी ड्रेस चेंज करके उसको मार देंगे, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आगे में प्रभुपाद भी बोलते हैं, किलिंग ऑफ द बॉडी इज अनऑथराइज्ड। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, ये अनम व्यक्ति हंतरम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानित नायम हंति न हन्यते। नाइदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर nor he who thinks it slain is in knowledge. For the self slays not nor is slain। कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि हाँ तुम किसी को मार रहे हो, लेकिन इसी का एडवांटेज लेके बहुत लोग बोलते हैं तो फिर हम पशु को भी हत्या करके खा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं, आपका अधिकार नहीं है। इफ यू आर ऑथराइज्ड बाय प्योर डिवोटी देन ओनली यू कैन डू इट। इसका मतलब है भगवान उसको ऑथराइज किए फाइट करने के लिए, तो भगवान के लिए वो कर रहे थे। तो इसीलिए ये क्योंकि आप शरीर आप किसी का आप नहीं दिए हैं, तो आपका शरीर नहीं दिया तो शरीर नहीं ले सकते हो। उसके बाद में हर शरीर में एक सोल का कुछ टाइम है, उस टाइम तक वहाँ रहना है। तो इसीलिए इसको इमेच्योरली हम उसको मार देंगे, तो दोबारा सपोज कोई बकरी को हम मार दिया, तो उसका मतलब उस टाइम में फिर दोबारा वो बकरी लाइफ में वो आके उसका जो जितना टाइम बचा होगा तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो नेचुरल प्रोग्रेस टुवर्ड्स कृष्णा या टुवर्ड्स हायर लाइफ्स जो था उसको हम लोग डिटेन कर रहे हैं। तो इसलिए विल बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसलिए हम लोग अननेसेसरली किसी को मार नहीं सकते हैं, लेकिन फाइट करना है कृष्णा के लिए फाइट कर सकते हैं। दैट इज द यूटिलिटी, दैट अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। नहीं तो लोग लोग इसी का एडवांटेज लेकर बोलते हैं कि हम भी पशु हत्या कर सकते हैं, तो वो अलाउड नहीं है।
तो इसलिए प्रभुपाद बहुत क्लियर यहाँ पे बताते हैं, Ma himsat sarvabhutani, never commit violence to anyone. Nor does understanding that the living entity is not killed encourage animal slaughter. Killing the body of anyone without authority is abominable and is punishable by the law of the state as well as by the law of the Lord. Arjuna, however, is being engaged in killing for the principle of religion and not whimsically. तो अपना हिस्से से नहीं है, तो धर्म का रास्ता में रहते हुए भगवान जो बोले वही करो। तो न न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न वा न भूय अज नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर है। तो ये फिर यहाँ पे सोल का डिफरेंट क्वालिटी के बारे में बोला जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, तो ये भी कभी मरता नहीं है, एंड सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, कभी मरता नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, हाँ ये कभी पहले ऐसे नहीं था, कभी नहीं था, आज आ गया फिर काल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, ये इटर्नल है। तो फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही इज नॉट कमिंग टू बीइंग, डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग। तो ये बीइंग मतलब एग्जिस्ट में आता है, तो सब समय एग्जिस्टेंस में रहता है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ही इज अनबॉर्न, इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रेमेबल। पुराना, बहुत पुराना है, प्रेमेबल, एवर एग्जिस्टिंग, सब समय नित्य है, रहते हैं, इटर्नल नित्य है, अनबॉर्न कभी अजन्मा है, ये सब समय, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। ही इज नॉट द स्लेन, ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। तो जब शरीर को कोई मार भी देता है तो आत्मा उस टाइम में मरता नहीं है। इसलिए जो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताते हैं कि जैसे स्मॉल फ्रेगमेंटल पार्ट सोल है और सुपर सोल में तो क्वालिटी वही है, सेम है, सच्चिदानंद है। एंड एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है तो इसका मतलब नहीं कि उसका कोई चेंज हो जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे ये जो इसका मृत्यु नहीं होता है आत्मा का। एंड द मीनिंग एंड पर्पट ऑफ दिस वर्स इज सेम एज द भगवद गीता, एज इन द भगवद गीता, बट हियर इन दिस वर्स देयर इज वन स्पेशल वर्ड विपश्चित। ये जो कथा उपनिषद में भी एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन न बभुवा कश्चित अज नित्य शाश्वत अयम पुराणम न हन्यते हन्यमान शरण। तो ये सिमिलर श्लोक, दिस इज सिमिलर श्लोक of Kathopanishad. So this soul is full of knowledge and always full always with consciousness. Therefore, consciousness is the symptom of the soul. Even if one does not find the soul within the heart, where he is situated, one can still understand the presence of the soul simply by the presence of consciousness. Sometimes we don't find the sun in the sky owing to clouds or for some other reason, but the light of the sun is always there, and we are convinced that it is there for daytime. As soon as there is a little light in the sky early morning, we can understand the sun is in the sky. Similarly, since there is some consciousness in all bodies, whether man or animal, we can understand the presence of soul. This consciousness of the soul is, however, different from the consciousness of the supreme pleasure, because the supreme consciousness is all knowledgeable. तो वो पास्ट, हम फॉरगेटफुल है, लेकिन भगवान पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब जानते हैं, तो ही इज ऑल नॉलेजेबल, इसलिए उनको बोलते हैं कबीम। ही नोज द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। द कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल इज प्रोन टू फॉरगेटफुल, हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उनका, वो भूलते नहीं है। व्हेन इज बट कृष्ण इज नॉट लाइक फॉरगेटफुल सोल, इफ सो कृष्ण टीचिंग्स भगवद गीता वुड बी यूजलेस। देन ये बोलते हैं कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। द टू सोल्स, काइंड्स ऑफ सोल्स, पार्टिकल सोल अणु आत्मा एंड विभु आत्मा। तो अनोर अनियनम महत महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायम तम अकृतु पश्यति वितशोक धातु प्रसादन महिमानम आत्मना। बोथ दिस सुप्रीम सोल, सुपर सोल, परमात्मा एंड सोल, आत्मिक सोल, जीवात्मा आर सिचुएटेड इन सेम ट्री। एक ट्री, शरीर को एक ट्री से कंपेयर किया गया, उसमें दो बाढ़ बैठा है, तो एक आत्मा एक परमात्मा है। तो आत्मा लेकिन परमात्मा को देखता नहीं है, वो आप जो ट्री का जो फल है उसका एंजॉय करने लगता है। तो ये फल अगर अच्छा फल है तो उसको मेटेरियल हैप्पीनेस मिलता है, जो खराब फल है तो विष है तो उसको मेटेरियल मिजरी मिलता है। लेकिन वो जब भगवान या परमात्मा उनका बेस्ट फ्रेंड सुहृद, जो कि सब समय उनको छोड़ के नहीं रह सकते हैं, सब समय हमारे साथ में रहते हैं, आत्मा का साथ में परमात्मा पाराली है, सब समय है। तो लेकिन हम लोग आत्मा का बारे में नहीं जानते हैं या परमात्मा को जानने के लिए कभी ट्राई नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ, तो हमारा जो हम फॉरगेटफुल हो गया, लेकिन फिर भी कृष्ण बहुत कृपा करके हमारे साथ में सब समय रहते हैं।
अगर गुरु का कृपा से हम अगर उनका तरफ में थोड़ा सा देख सकते हैं तो हम हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा। नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स्वपुरुष पार्थ कम घतयति हंति कम। O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable kill anyone or cause anyone to kill? ये यहाँ पे भी बोलते हैं कि सोल का फिर जो इटर्निटी का बारे में बोलते हैं, तो फिर भी इसको कैसे क्यों मारेगा? एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉपर यूटिलिटी एंड मैन हु इज सिचुएटेड इन कंप्लीट नॉलेज knows how and where to apply a thing for its proper utility. Similarly, violence also has utility, and how to apply violence rests with the person in knowledge. Although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, जैसे कोई आदमी मर्डर कर दिया तो उसको जो हाईकोर्ट जज या जस्टिस उसको पनिशमेंट देता है, तो उसका मतलब वो खराब नहीं करता है, क्योंकि अगर अभी पनिशमेंट में उसको फांसी दे दिया, तब तो वो नेक्स्ट लाइफ में वो उसको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अभी उसको जो अगर छोड़ दिया, तो फिर नेक्स्ट लाइफ में उसके लिए भी सफ़र करना पड़ेगा। इसीलिए पनिशमेंट दे देते हैं। ये मनु संहिता में भी लिखा गया है, लॉ बुक फॉर द मैनकाइंड। तो इसी से मनु संहिता से बहुत सारा नियम लेके आजकल जो हमारा जुडिशियरी में भी जो चल रहा है, वो मनु संहिता से मैक्सिमम नियम लिया गया है। तो जैसे जो कोई मार दिया किसी को तो उसको फांसी दें या उसको मृत्युदंड दें, तो इस टाइप का मनु संहिता में भी है और उसी से ये सब बना है। Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man or the rather the soul cannot be killed. So, for the administration of justice, so-called violence is permitted. A surgical operation is not meant to kill the patient but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjuna at instruction of Krishna is with full knowledge. So there is no possibility of sinful reaction. तो अगर हम बोलेंगे कि कोई डॉक्टर जाकर ऑपरेशन करता है तो वायलेंस कर रहा है, नहीं। अगर कोई चोर जाके किसी को अटैक करता है उसके कुछ वेल्थ लेने के लिए, तब उसको वायलेंस है या वो उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन डॉक्टर अगर उसका ऑपरेशन करके उसको रोगी को रिकवरी करता है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं है, उसको अवार्ड मिलता है। इसीलिए ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स। तो इसलिए प्रभुपाद 4 चीज़ बताया, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स एंड प्योरिटी द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो हम लोग को ये शास्त्र का माध्यम है, बुक इज द बेसिस, जो लिखा गया है प्रॉपर शास्त्र गुरु साधु का गाइडेंस में फिर वो शास्त्र को पढ़ना है, एंड इसको प्रॉपरली जो हमको मिला है, शरीर मिला है, जो टाइम मिला है, जो भी मिला है, धन संपत्ति, हर चीज़ को भगवान का है जान के उनका सेवा में प्रकृत यूटिलाइज करना चाहिए। इट इज कॉल्ड यूटिलिटी द प्रिंसिपल्स, प्यूरिटी द फोर्स। तो हमारी साधना जो करते हैं हम, नो मेडिटेटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स एंड अदर थिंग्स जो रिकमेंडेड है, प्लस एंड माइनस, उसको जो फॉलो करते हैं उससे हमारा प्यूरिटी बढ़ता है। प्यूरिटी इन द सेंस दैट हम भगवान का तरफ बढ़ते हैं, भगवान के साथ में जुड़ा रहने से भगवान तरफ पे बढ़ जाएंगे। तो प्यूरिटी द फोर्स, मैंने हम लोग पाप नहीं करेंगे तो प्योर होंगे, तो प्योर से जुड़ेंगे और पाप बंद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि जो चीज़ आप सीखा है तो दूसरा के पास में पहुंचना आपका कर्तव्य है। तो इसीलिए भगवान भी वही बोल रहे हैं कि वो उस टाइप का आदमी जो अपना जो सीख के चुपचाप अपना पास में रखता है वो ठीक नहीं है, तो दूसरा के पास में पहुंचाना चाहिए। तो दैट इज ऑल द रियल हमारा पर्पस ऑफ दिस भक्ति में रहना का यही कारण होता है। खाली अपना आत्मा के लिए नहीं, दूसरा का भी आत्मा के लिए उन्नति करने के लिए ट्राई करना चाहिए। Thank you for patience hearing. Anybody to share what you have learned today?